विश्व के मानचित्र पर पहचान बनाने वाले गुरुग्राम में लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने के बावजूद भी सीवर ओवरफ्लो जैसी समस्याओं से जनता को दो चार होना पड़ रहा है। यह तस्वीर गुरुग्राम के विष्णु गार्डन की है, जहां पर पिछले 3 महीने से सीवरेज की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। सीवर का गंदा पानी लोगों के घरों के बाहर जमा है, जिसके चलते लोगों का जीना दुश्वार हो गया है और बदबू का आलम इस कदर है कि लोगों का खाना पीना दूभर हो गया है। आरोप है कि निगम अधिकारियों को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन निगम अधिकारी भी जनता की समस्या सुनने को तैयार नहीं है। विष्णु गार्डन के लोगों की इस समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी के शहरी जिला अध्यक्ष ने वार्ड 30 के विष्णु गार्डन का दौरा किया और इलाके की बदहाल स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा। भगवान विष्णु का नाम, जिसके नाम से ये कॉलोनी है, क्या हालात है यहाँ के। जिस तरीके से यहाँ के लोग जीवन यापन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार को और प्रशासन को यहाँ के निवासियों को जहर दे देना चाहिए। जिस हालात में यहाँ रह रहे हैं, इतने बुरे हालात आज शहर के हो चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं, लोग बेबस हो चुके हैं, लोग रो रहे हैं। हम कितने लोगों से मिले, लोगों के पीड़ा जो है वो पीड़ा बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। जब तक इनके ये यहाँ पर काम नहीं होगा, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, चाहे इनके साथ हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, जब तक इसका यहाँ का काम नहीं होगा, चैन से बैठने वाले नहीं। कोई इलेक्शन नहीं, कोई वोट मांगने तो यहाँ आए नहीं, लोगों की पीड़ा है। आप यहाँ पर गलियों में चल कर देखो कि क्या हालात है। अब तो बारिश नहीं, यहाँ के मंत्री कहते हैं कि 10 घंटे में पानी निकल जाता। मैं कहता हूँ मेरे भाई एक बार आ जाओ यहाँ, 10 दिन हो चुके हैं और पानी नहीं निकला। उसके बाद आप कहते हो कि भाई पानी निकला। कुछ गलियां यहाँ पर ऐसी है, कुछ गलियां यहाँ पर ऐसी है, पिछले 6 महीने से वहां पर पानी है। ऐसी गलियां, इनके पास तो एक ही बहाना है जी, बरसात हुई है। अब क्या बरसात चल रही है, एक स्कूल है इस गली में पीछे, स्कूल के सामने समुंदर बह रहा है। बच्चे कैसे जाएंगे, कैसे खेलेंगे, बड़े बुजुर्ग सैर पे नहीं जा पा रहे। आज इतने बुरे हालात यहाँ के कर दिए। हर घर में एक आदमी यहाँ बीमार है, 2 आदमी बीमार है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि भाई इससे बढ़िया आप इन सब लोगों को जहर दे दो और इनको मार दो। अगर काम नहीं करवा सकते तो मार दो। इस तरीके से मत करो, मत करो, मत करो। बहुत बुरा हाल है। मलेरिया का सीजन यहाँ पर बहुत पहले से ही शुरू हो चुका है। इस कॉलोनी में तो 3 महीने से मलेरिया चल रहा है। आप देखिए, अभी बहुत लोगों ने अपनी रिपोर्ट दिखाई डॉक्टर की, या तो टाइफाइड और उसके बुरा हाल है। और मैं कहता हूँ इस पानी से रोज निकल के जाना, इससे ज्यादा क्या नरक होगा। आप हाउस टैक्स भर रहे हो, सारे टैक्स भर रहे हो, किस लिए ले रहे हो, किस काम का ये सब। अगर ऐसे 1-1 लाख रुपए गज जमीन होने के बावजूद यहाँ के हालात तो देखो। मतलब एक इतना सा आप लोग सीवरेज का काम अगर नहीं करवा सकते तो मुझे लगता है कि सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। सामूहिक रूप से आप इस्तीफा दो। अगर इन लोगों का पीड़ा है, इन लोगों ने वोट दिया है, कोई ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे बन गए। ये क्या हो रहा है। आप लोग किस हिसाब से यहाँ के जो नेता है और मंत्री है, किस हिसाब से काम कर रहे हैं, हमारी समझ से बाहर। अभी नायब सिंह सैनी जी गुड़गांव आए थे, हमने उनके आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि आप एक दौरा हम लोगों के साथ गुड़गांव कर दो। और आज फिर कहता हूँ, एक दौरा आप विष्णु गार्डन का, एक दौरा सीएम साहब आप विष्णु गार्डन का कर जाओ। आपकी सूरत और आपकी सीरत बदल जाएगी। यहाँ के हालात देख के, यह पीड़ा है लोगों में, लोग रो रहे हैं। इससे ज्यादा क्या होगा कि लोगों का रोना आ रहा है। यहाँ हमारी बहनें खड़ी है, रो रही है कि हमारा आप ये कुछ करवाओ। तो बहुत ज्यादा हालत खराब है। आपके माध्यम से मैं निगम कमिश्नर को भी कहता हूं कि हम 2 या 3 दिन के अंदर आपके पास इन सभी के साथ एक ज्ञापन देंगे और आपको 1 हफ्ते का टाइम देंगे। या तो आप यहाँ की समस्या सुलझाओ, नहीं तो यहाँ पर पूरी कांग्रेस पार्टी धरना देगी और भूख हड़ताल होगी जब तक इनका काम नहीं हो जाए। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने विकास के बजाय विनाश का काम किया है। विष्णु गार्डन में सीवर का पानी लंबे समय से ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे बीमारियां फैल रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज डावर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने वार्ड 30 के विष्णु गार्डन का दौरा किया। कार्यकर्ताओं ने गंदे पानी में खड़े होकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की अनदेखी के कारण भगवान विष्णु के नाम से बने विष्णु गार्डन की स्थिति बदहाल हो गई है। लोगों का कहना है कि इतना वक्त बीत गया, लेकिन इसके बावजूद भी सीवर के इस गंदे पानी को प्रशासन नहीं निकाल पाया, जिसके चलते लोगों को नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है। 3 योजना में यहाँ सरपंच रहा था। ऐसी समस्या जो आज मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, आपके माध्यम से जनता दिखा रही है आपको
कि इतनी समस्या की इतनी बीमारी फैल गई है कि हमारे यहाँ जो 1-2 हॉस्पिटल हैं वो भी फुल भरे हुए हैं, उनके भी काबू से बाहर है। कोई भी पेशेंट उनके समझ में नहीं आ रहा, इसको डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, क्या हो गया। इतनी गंदगी फैल गई है कि लोग तो छोड़ो, छोटे बच्चे हैं वो भी बीमार, और जो बुजुर्ग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, वो बेचारे जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। हॉस्पिटल में भी उनको भी उठा करके गाड़ी में बैठा करके हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इतनी बुरी हालत है। तो मैं तो यही कहता हूँ प्रशासन से कि जो हमारे आज इस वक्त हमारे मुकेश शर्मा जी जो MLA साहब हैं और हमारे पार्षद सुरेखा चौहान जी, उन्होंने एक दिन इलेक्शन में आकर के देखा था सिर्फ कि हमें वोट दो। वोट देने के बाद वो बन के चले गए, लेकिन आके यहाँ की सुध नहीं ली कि विष्णु गार्डन राजेंद्र पार्क में क्या हाल है, वही पानी का बुरा हाल है या ठीक हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन नहीं आ रहे बिल्कुल। मैं हाथ जोड़ करके उनसे विनती करता हूँ, मैं सामाजिक आदमी हूँ, 15 साल सरपंच रहा था, उनसे भी हाथ जोड़ करके कहता हूँ आप एक दफा इस गरीब जनता की विष्णु गार्डन राजेंद्र पार्क, जय बिहार, रतन गार्डन, ये स्वरूप गार्डन, जिनकी सुध ले लो आप आकर के। जनता आपसे नाराज नहीं है, ये तो सिर्फ इलेक्शन में ही थोड़ा सा मन मुटाव होता है कि वो उस पार्टी का, लेकिन बनने के बाद उनको एक समझना चाहिए सबको। और मैं तो ये कहता हूँ एक समझो और इस समस्या का समाधान करवाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 35 साल से रह रहा हूँ, ऐसी हालत यहाँ कभी भी नहीं हुई, लेकिन ये जो अब की बार जो इलेक्शन हुए, इन इलेक्शनों से 1 महीना पहले ही यहाँ के सीवर जो है ओवरफ्लो हुए। तब तो ये कह रहे थे कि आचार संहिता लागू है, लेकिन आचार संहिता, क्योंकि हम भी जो है गवर्नमेंट सर्वेंट से रिटायर है, आचार संहिता केवल किसी नए उद्घाटन के लिए बंदिश होती है या किसी नई चीज के लिए जो है अनाउंसमेंट के लिए। यहाँ मलेरिया और डेंगू यहाँ काफी दिनों से है। नगर निगम हर बार NBT में आते हैं कि हमने आज इतने नोटिस दिए नगर निगम, उसके उनको नोटिस कौन देगा जो यहाँ की इतनी बुरी हालत हो रही है। मैं यहाँ के विधायक और पार्षद को हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि आप सब कुछ ये मत देखिए कि मेरे को किसी ने दिया, कि अब आप चुने गए हो तो आप सबके हैं और सब आपके हैं। आपको यहाँ काम करना चाहिए और यहाँ की छटाई करवा के इनकी जो है सुधार करना चाहिए। लगभग 8 महीने से यहाँ जो है सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। 3 महीनों से हो रहा है ये। दिव्यांशी शर्मा, और मैं परेशान हूँ। मेरे को डेंगू हो गया, मेरे को जुकाम हो गया है और मेरे को इतने मच्छर काटते हैं। मैं यहाँ पे 4 बार गिर चुकी हूँ। मेरे को स्कूल जाने में प्रॉब्लम है, मैं 1 हफ्ते से ट्यूशन नहीं जा पा रही हूँ, मेरी स्टडीज पे इतना इफेक्ट हो रहा है। दिस इज अ प्रॉब्लम। अब इसका सॉल्यूशन अगर सरकार नहीं निकाल पा रही है तो पता नहीं क्या कर रही है सरकार, मुझे नहीं पता। बकवास सरकार है, मैं परेशान हो गई हूँ इसमें। प्लीज इसका सॉल्यूशन निकालो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप उतर जाओ। मतलब इतने बेबस हो गए, इतने बेबस वोट लेने होते जब तो हाथ जोड़ते पैर पकड़ते हैं। कोई देखो आपके बारे ही आया ना, और मैं आपको इस बात का कह रहा हूँ, आप देखो आप इतना बेबस मत हो। आप इतना बेबस होते तो मुझे भी रोना। आप ऐसा मत करो, आप इतना बेबस आप मत हो। मैं ये खुद कह रहा हूँ, अगर इसका ठीक नहीं होगा ना, चाहे भूख हड़ताल में मरना पड़ जाए, लेकिन आपका काम जरूर होगा। ये मैं वादा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कह रहा हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप लोग मजबूत रहोगे तभी दबाव बनेगा। तो गेट खोलने का जगह नहीं है, बाहर गेट खोले कैसे खोलेंगे? जब वोट डाला था बहन जी, हाँ, तो वोट समय नहीं रहा। वो समय जब डाला था, हाँ। वोट लेने जब आए थे तो उन्होंने क्या बोला था पार्षद? वो तो बोले थे कि गली साफ करेंगे, हम गली चमका देंगे, तो गली चमक रही है। अब क्या कह रहे हैं? अब वो कुछ भी नहीं कर रहे, आते हैं देख के चलिए। आपका रोना लाजमी। आपने वोट ऐसे व्यक्ति को डाल दिया जो व्यक्ति देखने नहीं आ रहा, या पार्षद हो या विधायक हो। आप 5-7 दिन का टाइम दो जी, ज्यादा नहीं। आप एक बार थोड़ा भरो। प्रशासन से इस बाबत कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन किसी भी तरह की कोई सहायता अभी तक प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है, जिससे लोगों को रोजाना इस पानी से गुजरकर अपने घर तक पहुंचना पड़ता है। विष्णु गार्डन के निवासियों की माने तो पार्षद उनकी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर नगर निगम ने इस इलाके की ओर ध्यान नहीं दिया तो वो सड़क पर बैठने व भूख हड़ताल को मजबूर होंगे।